हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वह 39 रहा है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है यह ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, कैसे यह रिलीज किया जाता है, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस रहे हैं और क्या सजेशन दिए गए हैं, और जो पैंडेमिक का दौर था जिस समय सबसे अधिक टूरिज्म अफेक्ट हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिले हैं, तो क्या उसमें कुछ रिकवरी हो पाया है, क्या मेजर सजेशन दिए गए हैं इस इंडेक्स में। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया हैज improved its ranking in recently released travel and tourism development index as compared to the previous रिपोर्ट। कि इससे प्रीवियस जो रिपोर्ट आया था उसके मुकाबले में अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वह इंप्रूव हुआ है, और ओवरऑल जो 119 कंट्रीज का इसमें असेसमेंट किया गया है उसमें इंडिया का रैंक 39 रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। So this index, it is the second, basically it is the second edition of an index that evolved from the Travel and Tourism Competitiveness Index series, a flagship index of the World Economic Forum that has been in production since 2007. यह लगभग 2007 से कंटिन्यू यह रिलीज हो रहा है, और उसमें यह जो बेसिकली यह जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इवॉल्व हुआ है वह लगातार उसका ये सेकेंड एडिशन है जिसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। इट इज क्रिएटेड इन कोलाबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे एंड विथ इनपुट फ्रॉम लीडिंग ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन, थॉट लीडर्स एंड डाटा पार्टनर्स। तो मतलब बेसिकली बहुत सारे एनजीओ वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इस डाटा को क्रिएट करने में। आफ्टर दैट अब देख सकते हैं this index basically measures the set of factors and policies that enable the sustainable and resilient development of TNT, Travel and Tourism Development Index. This biennial index analyzes the travel and tourism sector of 119 countries. इसमें 119 countries का जो travel and tourism index है उसे assess किया जाता है and evaluating them on a range of factors and policies that foster tourism डेवलपमेंट। और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे उनका असेसमेंट किया जाता है, उन्हें स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बेसिकली जो स्कोर होता है वह 0 से 7 की ओर जाता है, और उसी के बेसिस पे इन्हें रैंकिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के स्टेटस का, कि आखिर इंडिया के बारे में क्या कुछ खास रहा है इस इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक 39 आया है, हाईएस्ट इन साउथ एशिया। अगर हम साउथ एशिया में बात करें तो इंडिया का रैंक सबसे हाईएस्ट रहा है, एंड अमंग अदर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में इंडिया का रैंक सबसे बेस्ट रहा है। इंडियाज न्यू रैंकिंग इज ए नोटेबल इंप्रूवमेंट फ्रॉम 54th पोजीशन इन 2021 इंडेक्स। 2021 में जो इंडेक्स जब रिलीज हुआ था, जिसका फर्स्ट एडिशन जो आया था, उस समय इंडिया का जो रैंक था इसमें 54 था, और अभी इंडिया का रैंक 39th पोजीशन पे आया है। सो on an overall index score of 7, where 1 is the worst and 7 is the best, India score 4.25। इंडिया ने जो स्कोर किया है वह 4.25 रहा है। India's significant leap in the ranking underscore its growing competitiveness in the global tourism landscape। कि खासकर स्पेशली अगर हम बात करें जो पैंडेमिक का दौर था, जिस समय पूरे ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो टूरिज्म काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था, लेकिन यह इंडिया का एफर्ट है जिसके कारण से लगभग ये 3 सालों के ही अंतराल में आप देख सकते हैं जो इंडेक्स है उसके में रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आया है। अब हम इसी में बात करेंगे की हाइलाइट्स के बारे में। तो ये तो इंडिया का रैंकिंग था। सबसे पहले मेजर हम की हाइलाइट्स की बात करते हैं, ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं। जो टॉप 10 मेजर इकोनॉमी रहे हैं इस ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इटली एंड स्विट्जरलैंड। दीज कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, robust transport and tourism infrastructure and higher concentration of natural and cultural resources. That's why ये 10 जो कह सकते हैं टॉप 10 रैंकिंग में ये कंट्रीज बने हुए हैं।
सबसे अधिक इंप्रूवमेंट कहें तो वेस्ट एशिया में हुआ है। दिस वेस्ट एशिया आउटपेस्ड अदर रीजन्स विथ टूरिस्ट अराइवल 20% एबव 2019 लेवल, कि 2019-20 के दौरान जो पैंडेमिक का दौर आया था उसके बाद से इसमें ऑलमोस्ट 20% का ये अधिक अराइवल बढ़ा है। वाइल यूरोप, अफ्रीका एंड अदर अमेरिकाज and the Americas have recovered around 90% of their pre-pandemic level, कि जो पैंडेमिक के दौर में उनका घट गया था टूरिज्म, उसके लगभग 90% उन्होंने रिकवर कर लिया है। दैट्स वाई ये टॉप 10 में बने हुए हैं। अब रिकवरी टू प्री पैंडेमिक लेवल की हम बात कर रहे थे। सो ग्लोबली द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विच historically accounted for 10% of global GDP is on a path to recovery post pandemic, कि लगभग पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसमें जो इसका हिस्टोरिकली जो कंट्रीब्यूशन रहा है वह अराउंड 10% का रहा है ग्लोबल जीडीपी में, और पैंडेमिक के दौर के बाद से इसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल की हम बात कर लेते हैं। सो इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 88% ऑफ 2019 लेवल इन 2023 एंड आर लाइकली टू रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल बाय 2024। अनइवन रिकवरी भी रहा है। The recovery is uneven, especially in areas affected by the conflict and natural disaster like forest fires, कि बहुत सारे ऐसे एरियाज अभी भी रहे हैं जहां पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे रसिया और यूक्रेन की हम बात कर लेते हैं, जैसे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, बहुत जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर, फॉरेस्ट फायर लग गए थे। तो ऐसे एरिया जहां पे नेचुरल कैलेमिटीज का डर रहा है या कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके कारण से अनइवन रिकवरी देखने को मिला है। वो फिर आप देख सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन का जो जोन रहा है वहां भी टूरिस्ट अराइवल कम हुए हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट के कारण भी अनइवन रिकवरी रहा है बहुत सारे देशों में। इन्वायरमेंटल चैलेंजेज, ये मेजर चैलेंज रहा है दैट थ्रेटन ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर। इशूज सच एज बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड pollution poses significant risk to tourism resource and infrastructure, and these the sector which accounted for 5.8% of global water use and 5 to 8% of global material extraction in 2019 is under increasing pressure to adopt more sustainable practices, कि जो बेसिकली यह जो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर है उसमें नेचुरल रिसोर्स भी काफी यूज होते हैं, और कारण यह है कि जो एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स है, क्योंकि टूरिज्म अराइवल होने के कारण से पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5.8% जो ग्लोबल वाटर है उसका यूज होता है इस सेक्टर में। साथ ही साथ 5 से 8% जो मटेरियल एक्सट्रैक्शन होते हैं 2019 में दर्ज किए गए हैं। तो इस कारण से यह कहीं ना कहीं अनरिकवरी का एक मेन मुद्दा बना हुआ है, जो एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट और चैलेंजेज है वो, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करने की मांग की जा रही है लगातार। चैलेंजेज हाईलाइटेड बाय 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। सो ह्यूमन रिसोर्स एंड हाइजीन इशू, सबसे पहले पुअरली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड इनएडिक्वेट हाइजीन आर द हिंडरिंग ग्रोथ ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म। बिफोर द पैंडेमिक हेल्थ ट्रेवल इंडिया वेलकम्ड अप्रोक्सीमेटली 10.93 मिलियन इंटरनेशनल टूरिज्म इन फाइनेंशियल ईयर 20, कि पैंडेमिक से ठीक हम पहले की हम बात कर रहे थे तो बहुत कह सकते हैं 10 मिलियन के अराउंड 11 मिलियन के अराउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हुए थे फाइनेंशियल ईयर 20 में। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है या हाइजीन का जो इशू है उसके कारण से भी एक मेजर इशू बना हुआ है, जिसके कारण से डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट फंडिंग, कि गवर्नमेंट का जो भी फंडिंग था उसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। There has been a consistent reduction in government funding overseas tourism promotion, decreasing from 524 crore in 2021-22 to 341 crore in financial year 23 and further down to 167 crore for financial year 24. In contrast, there has been a substantial increase in funds allocated for development of pilgrimage destination, rising by 66% from 150 crore in financial year 23 to 250 crore in financial year 24, कि भले ही जो गवर्नमेंट का फंडिंग है जो ओवरसीज बेसिकली टूरिज्म है उसके प्रमोशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन की बात करते हैं, उस टूरिज्म की बात करते हैं,
तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं जिसमें 66% राइज देखने को मिला है, जो कि 150 करोड़ था इन फाइनेंशियल ईयर 23, वही फाइनेंशियल 24 में वह 250 करोड़ हो गया है। तो ओवरसीज टूरिज्म में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन टूरिज्म जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट फंडिंग में। डिक्लाइन इन overseas promotion spending over the years, spending has been reduced on promoting India as a destination overseas, which is how most countries get high spending in bound tourism, and there is no advertising for the country abroad, including roadshow or familiarization trips for tour operators and print and electronic media. India has allocated just 3 crore for overseas tourism promotion this fiscal year. In 2022, India closed all 20 of its tourism offices abroad. आप देख सकते हैं कि जितने भी 2022 में ही लगभग 20 टूरिज्म ऑफिस थे अब्रॉड में इंडिया के, उसे उन्होंने क्लोज कर दिया, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल इंडियन एम्बेसीज इन दिस कंट्री। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की जो लोकल एम्बेसीज थी उन्हें दे दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हर्डल था और बहुत ही बड़ा एक ऐसा मेजर इशू था जिसके कारण से जो ओवरसीज टूरिज्म था वह इंडिया में डिक्लाइन कर गया। अगर ये कंटिन्यू रहता तो इंडिया की रैंकिंग में और अधिक इंप्रूव हो सकता था और जो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है वो और अधिक बढ़ सकता था। सजेशन क्या है इंडिया के लिए? सो ओवरऑल ऑफ टूरिज्म पॉलिसीज, द रिपोर्ट कॉल्स फॉर रीमैपिंग tourism policy to create a more conducive environment for both domestic and international travelers। कि इंडिया के लिए सजेशन ये है कि आप इस तरीके से अपने पॉलिसीज को डेवलप करें कि डोमेस्टिक तो टूरिज्म आपके साथ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म को भी आप बढ़ावा दीजिए। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो ओवरसीज टूरिज्म है उस पर आप बहुत काम नहीं कर रहे हैं, और इनफैक्ट आपने जो भी टूरिज्म ऑफिस थे अब्रॉड में उसे क्लोज कर दिया। तो उसका कुछ तो अल्टरनेटिव क्रिएट करना होगा। इनहांसिंग इंडियाज ट्रेवल एंड टूरिज्म पोटेंशियल, इंडिया नीड्स टू इंप्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी कंडीशन, सस्टेनेबिलिटी टू इनहांस इट्स फ्यूचर रैंकिंग एंड फुल्ली लिवरेज इट्स ट्रेवल एंड टूरिज्म पोटेंशियल, एंड द एम्बेसीज ओवरसीज नीड टू बी मोबिलाइज्ड, make tourism a key focus area, and the Ministry of Tourism should focus on the marketing India। कि मिनिस्ट्री को भी जो टूरिज्म की मार्केटिंग है, जो ब्रांड फॉर्मेशन है, उसे प्रमोट करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है उसमें सोशल मीडियाज के थ्रू इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। बेसिकली एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है इस टूरिज्म सेक्टर को। ये इंडिया के लिए सजेशन रहा है इस ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था। इंडिया का रैंक 39 है। कुछ सजेशन दिए गए हैं, हालांकि प्री पैंडेमिक के दौर के बाद से रिकवरी हुई है, लेकिन ओवरसीज टूरिज्म में डिक्लाइन अभी भी है। कुछ मेजर हर्डल्स थे, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी एक ओवरऑल अप्रोच की जरूरत है इंडिया के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।